अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को सिद्रा डिजिटल एकेडमी के चैनल पे खैर मकदम है। आज हम लोग शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक के द्वारा लिखी गई एक मशहूर गजल लाई हयाताएं कजा ले चली चले, अपनी खुशी नाए न अपनी खुशी चले को पढ़ने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग शायर का बायोग्राफी देखने वाले हैं। उसके बाद गजल के बारे में जानेंगे कि गजल क्या होगा, क्या होता है, मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ किसे कहते हैं। और उसके बाद ये मशहूर गजल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं ये तस्वीर है शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक की। और इनका जो पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में हुआ है। और इनका जो वफात है 1854 ईस्वी में हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरह का सिंबल लगाया गया है। ये इब्राहिम जौक तखल्लुस के रूप में जौक इस्तेमाल किया करते थे गजल में। तो ये उसी का सिंबल है, गजल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम और जौक तखल्लुस था। इनका शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम था और जौक जो था वो तखल्लुस था। जौक ने इब्तदाई तालीम हाफिज गुलाम रसूल से हासिल की। उसी जमाने में शायरी का शौक पैदा हुआ। जब ये हाफिज गुलाम रसूल से तालीम हासिल कर रहे थे, उसी समय इनके मन में, इनके जहन में, और इनका जो जहन है वो शायरी की तरफ गया और उसमें इनको शौक पैदा हो गया, इंटरेस्ट पैदा हो गया। और अपने वक्त के मुस्तनद उस्ताद शाह नसीर के शागिर्दों में शामिल हो गए। उस समय के बहुत ही फेमस उस्ताद थे नसीर, और उन्हीं के ये शागिर्द यानी शिष्य बन गए, चेले बन गए। रफ्ता रफ्ता मश्क सुखन और अपनी जहानत के बायस वह बहुत कम उम्री में उस्तादी के मर्तबे को पहुंच गए। शेख मोहम्मद इब्राहिम जो कम उम्र में ही टीचर बन चुके थे, उस्ताद बन चुके थे। बहादुर शाह जफर की उस्तादी का फख्र भी हासिल हुआ। और यहाँ तक कि मुगल एम्पायर का जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके ये उस्ताद भी रहे। और खाकान हिंद और मलकुश शोरा के खिताबात से सरफराज किए गए। इनको दो नाम से जाना जाता था, खाकान हिंद और मलकुश शोरा। इनको टाइटल के रूप में मिला था। बादशाह की सरपरस्ती में जौक की जिंदगी आराम व आसाइश से बसर हुई। यानी बहुत ही अच्छे से शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक की जिंदगी गुजरी है, क्योंकि इनका जो पूरा देख रेख था एक बादशाह के सरपरस्ती में था, इसलिए इनका जो जिंदगी है बहुत ही अच्छे से गुजरी। जौक को मौसीकी और अलम नुजूम से काफी दिलचस्पी थी। अरबी व फारसी और दिगर मशरिकी उलूम के आलिम थे, लेकिन उनका असल कमाल उनकी शायरी से जाहिर हुआ। काफी चीज शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक लिखा करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा उनका जो शायरी उन्होंने लिखा उससे वो फेमस हुए। शायरी उनकी माश का जरिया बनी। माश का मतलब अपना रोजी रोटी के लिए जो उनको पैसा वगैरह मिलता था वो शायरी से ही मिलता था। और यही फन उनकी कदर कीमत का वसीला भी साबित हुआ। जौक ने मुख्तलिफ असनाफ सुखन में तबाह आजमाई की। कसीदा उनका असल मैदान है। यानी कसीदा कहने में शेख मोहम्मद इब्राहिम जो कि एक्सपर्ट हैं, इनसे आगे एक शायर को माना जाता है मिर्जा रफिया अहमद सौदा जो है, सौदा। उन्हीं का ये इनको बोला जाता है कि शेख इब्राहिम जौक से थोड़ा आगे लिखते हैं। इस सिनफ सुखन में सिर्फ सौदा उनसे आगे हैं। उन्होंने अपने कसीदों में शौकत अल्फाज, बुलंद ख्याली और मानी अफरीनी के लिहाज अफरीनी के साथ मुख्तलिफ उलूम की सलाहत से भी काम लिया है। गजल गोई में भी जौक का एक खास मकाम है। यानी ये गजल भी लिखा करते हैं। जबान पर कुदरत, बयान की सलासत, रोजमर्रा और मुहावरे पर अपनी गिरफ्त के लिहाज से वो मुमताज हैं। तो इस तरह से शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इनके द्वारा जो लिखा हुआ गजल है लाई हयाताएं, इसको पढ़ते हैं। पूरे गजल को शुरू में एक बार पढ़ लेते हैं,
उसके बाद इसका लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। तो इसका जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार है कि लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले, बेहतर तो है यही के न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बद की मार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। हो उमर खिज्र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। नाजा न हो खिर्द पे जो होना है हो वही, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश्वरी चले। दुनिया ने किसका राहे फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। जाते हवाएं शौक में है इस चमन से जौक, अपनी बिला से बादे सबा अब कभी चले। तो इस तरह से ये जो लिखा गया है, इसके जो लिखने वाले हैं गजल को जो हैं वो हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक। और गजल में चार चीजों का खास मुकाम होता है, अगर वो समझ में ना आए तो गजल आधा अधूरा होता है। वो चार चीजें हैं: गजल का मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ। अगर गजल का जो शुरू लाइन आप देखेंगे, ये जो दो लाइन है, इसमें लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। इसमें जो हम काफिया होता है और हम रदीफ होता है, और गजल का जो पहला दो मिसरा होता है, दो मिसरा को मिला करके एक शार बनता है। तो गजल का जो पहला मिसरा होता है, जिसके जिस शार में हम काफिया पाए जाते हैं और हम रदीफ बोल सकते हैं कि पाए जाते हैं, इसको हम लोग मतला बोलते हैं। और ये जो आपने वर्ड देखा, चली खुशी, चली और खुशी जो है, यहाँ पर चली, खुशी, लगी, तो इस तरह से बुरी, अभी, ये सारे के सारे काफिया हो गए। और लास्ट में जो सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, चली चले, चले चले चले, यहाँ पर जो आ रहा है ये आपका रदीफ कहलाता है। शायर का जो ये लिखा होता है, इसमें जो गजल का जो शार सबसे अच्छा होता है उसे हम लोग बैतुल गजल कहते हैं। और शायर जिस शार में अपना तारीफ खुद का कर दे तो उसको ताली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक का एक जौक वर्ड आया है लास्ट में। जाते हवाएं शौक में है इस चमन से जौक, अपनी बिला से बादे सबा अब कभी चले। यहाँ जब शायर किसी शार में अपना नाम इस्तेमाल करता है, अर्थात अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उसे हम लोग मक्ता का शार कहते हैं। शायर जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम लोग मक्ता का शार कहते हैं। तो ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप गजल समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। दो दो लाइन करके हम लोग समझेंगे, दो लाइन का एक शार होता है। और गजल जो वर्ड है, गजल का मतलब होता है औरतों से या महबूब से बातें करना। और गजल जो लफ्ज है वो अरबी जुबान का लफ्ज है। इसमें काफी चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं। जैसे गजल में अमूमन लोग जो लिखते हैं वो पांच शार का होता है, यानी 10 मिसरा या आप 10 लाइन कर सकते हैं, या सात शार का होता है यानी 14 लाइन का, या ऐसे 19 लाइन का शार का भी लिखा जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि 5 शार या 7 शार का लिखा जाए। बाकी आप कुछ भी कितना भी इसमें लिख सकते हैं। गजल का भी कोई टॉपिक मुतय्यन नहीं है कि आपको इसी में लिखना है। और गजल का हर एक शार जो होता है अपने आप में मुकम्मल होता है, उसको आगे वाला शार से
रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। इसमें जो पहला शार है, लाई हयात आए कजा ले चली चले। लाई हयात, लाई हयात आए कजा ले चली चले। हयात का मतलब होता है जिंदगी। हयात का मतलब होता है जिंदगी। कजा का मतलब होता है मौत। लाई हयात यानी लाई जिंदगी, आए कजा यानी मौत, ले चली चले। इस मिसरा का मतलब है कि लाई हयात आए खजा ले चली चले। मतलब इस दुनिया में हम जो आए हैं, हमें हयात जिंदगी लेकर के आई है, और यहाँ से कजा यानी मौत इस दुनिया से हमें ले जाएगी। अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। लाई हयात आए, जिंदगी हमें इस दुनिया में लेकर के आई है। लाई हयात आए कजा ले चली चले, और कजा मौत हमें इस दुनिया से ले जाएगी। अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। इस दुनिया में जब हम आए तो हमने अपने से तय नहीं किया है कि हम इस दुनिया में जा रहे हैं, और इस दुनिया में हम बिना अपने मर्जी के आए हैं, और इस दुनिया से भी बिना मर्जी के चले जाएंगे। यानी मौत पे जो कुदरत है वो खुदा की है। खुदा हमारे रूहों को कब्जे में रखा है। वो जब चाहे किसी भी इंसान को मौत दे सकता है, वो इस पर काबिज है। लाई हयात आए कजा ले चले चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। दुनिया में जिंदगी हमें लेकर के आई है, और मौत हमें इस दुनिया से लेकर के चली जाएगी। न हम यहाँ पर अपनी खुशी से आए हैं, और न ही हम अपने खुशी से इस दुनिया से जाने वाले हैं। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। बेहतर तो यही है, शायर यहाँ पे कह रहा है कि बेहतर तो यही है कि इस दुनिया से दिल न लगे, क्योंकि ये दुनिया जो है फानी है, एक दिन खत्म होने वाली है। हमें पता है कि हम इस दुनिया में आए हैं, हम जब जन्म लिए हैं तो हमारी वफात भी होगी, हमारी मृत्यु भी होगी। इसीलिए शायर कह रहा है कि बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे। जब इस दुनिया में हमें हमेशा रहना ही नहीं है, कुछ पल के लिए जब हम इस दुनिया में आए हैं, तो बेहतर यही है कि इस दुनिया से दिल ना लगे। लेकिन आगे शायर कह रहा है कि पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में आए हैं, हमें पता है कि इस दुनिया से हमें जाना है, फिर भी यहाँ के लोगों से, दुनिया से दिल लगाना पड़ता है, और अपने जिंदगी को गुजारने के लिए कुछ रिश्ते कायम करने पड़ते हैं। यही यहाँ पर बोला गया है कि बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बद की मार। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बद की मार। बद की मार का मतलब होता है बुरी चाल चलने वाला, जिसका शतरंज को बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। यानी यहाँ पर शायर अपने आप को कह रहे हैं कि हम ऐसे खिलाड़ी हैं कि शतरंज के हर चाल को चले और उसमें हमें नाकामी मिली, यानी हम बुरा चाल चले। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम जब दुनिया में आए हैं तो हमें दुनिया में कुछ करके जाना है, कुछ अच्छे करके जाना है। जैसे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस दुनिया में रहे, उन्होंने कोई धन एकत्रित नहीं किया, लेकिन समाज की भलाई के काम इतना करके गए कि वो आज हर भारतीय के दिल में जिंदा है। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बद की मार, जो चाल हम चले
तो निहायत बुरी चले। मतलब शायर अपने आप को मान रहे हैं कि हमने अभी तक जो जिंदगी गुजारा है वो जिंदगी हमारा बेकार गुजरा है, गलत कामों में गुजरा है, हमने कोई भलाई के काम नहीं किए हैं। जो जिंदगी में हमारी चालें चली गई हैं वो सब बुरी। तो ये यहाँ पर इसमें आपको बताने का प्रयास किया गया है। अगला सार है, हो उमर खिज्र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। बवक्ते मर्ग का मतलब होता है मौत के वक्त। और उमर खिज्र यहाँ पर तलमीह का ये शार है। तलमीह कहते हैं जिसमें तारीखी वाकयात बातें आ जाती है, उसको हम लोग तलमीह कहते हैं। यहाँ पर खिज्र अलैहिस्सलाम की जिक्र हुई है। खिज्र अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात बोला जाता है कि वो कयामत तक जिंदा रहेंगे और दुनिया के हर इंसान से एक बार वो मुशाफा करेंगे, यानी हाथ मिलाएंगे। और उनको जो पहचानने का तरीका होगा, उनके जो अंगूठे की अंगुलियां हैं उनमें हड्डी नहीं होगी, ऐसा लोगों का कहना है। तो खुदा ने खिज्र अलैहिस्सलाम को कयामत तक जिंदा रहने की, उनको एक तरह से ये तोहफा मिला है कयामत तक जिंदा रहने की। तो यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो उमर खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग। किसी इंसान को अगर कयामत तक भी जिंदा छोड़ दिया जाए तो वो नहीं कहेगा कि मेरा टाइम पुर गया है, ऐ खुदा अब हमें इस दुनिया से ले चल, अपने मलकुल मौत को भेज दे। वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि इंसान लालची भी है। इसीलिए उसको कहा जा रहा है कि हो उमर खिज्र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। खिज्र अलैहिस्सलाम इतना भी अगर उसको उम्र दे दिया जाए और वो पूरा जी ले, और उसके बाद कहा जाए कि क्या तुम इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हो, तो वो बोलेगा कि नहीं, अभी कितना दिन ही हुआ है, कितना दिन ही हुआ है, कितना भी हम जिए हैं। अभी तो तुरंत ही ऐसा बोला जा रहा है, लग रहा है कि अभी आए हैं और अभी ये जाने की बात की जा रही है, ऐसा वो बोलेगा। अगर उसको 1000 साल भी छोड़ दिया जाए तो हो उमर खिज्र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। अगला शार है, हम क्या रहे यहाँ, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले, ना जा न हो खिर्द पे जो होना है वो वही, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश बरी चले। ना जा न हो खिर्द पे जो होना है वो वही, यानी शायर यहाँ पर कह रहा है कि अपने इल्म पर घमंड न कर, गुरूर न कर। अपने इल्म पर गुरूर न कर, अपने ताकत पे गुरूर न कर, अपने धन पे गुरूर न कर, क्योंकि दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश भरी चले। न तो तुम्हारी चालाकी चलने वाली है और न ही हमारी चालाकी चलने वाली है। कहने का मतलब है कि कोई बहुत ही ताकतवर हो, कोई बहुत ही गरीब हो, कोई बहुत ही अमीर हो, कुछ भी किसी के पास है, लेकिन वो आदमी, वो इंसान मौत से नहीं बच सकता है। ना जाना हो खिर्द पे जो होना है वो हो वही, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश भरी चले। इसलिए बेहतर तो यही है कि अपने मालो दौलत पे, अपने इल्म पे घमंड न कर। एक जो पागल है उसे भी मौत आएगी, एक जो बहुत तेज है, चालाक है, उसे भी मौत आएगी, जो गरीब है उसे भी, और जो अमीर है उसे भी मौत आएगी। इसीलिए घमंड न कर, ये दुनिया फानी है और तू भी इस दुनिया से एक दिन जाने वाला है। अगला शार है, दुनिया ने किसका राहे फना में दिया है साथ। फना यानी मौत के वक्त, राहे फना मतलब हम समझ सकते हैं मौत के वक्त। दुनिया ने किसका राहे फना में दिया है साथ, तुम भी चली चलो यूं ही जब तक चली चले। दुनिया ने किसका राहे फना में दिया है साथ, चाहे किसी का बेटा हो, चाहे किसी का बाप हो, चाहे किसी का माँ हो, चाहे किसी का बीवी हो,
चाहे किसी के बच्चे हों, कोई भी मौत के वक्त साथ नहीं देता है। जिस इंसान की मौत आती है सिर्फ उसी की मौत आती है, और लेहद में कब्र के अंदर सिर्फ उसी को जाना होता है। तो शायर, किसी शायर ने कहा भी था कि हाय ये कौन सा जगह है गाफिल, पांच जाते हैं चार आते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चली चलो यूं ही जब तक चली चले। दुनिया के कोई भी आदमी किसी का साथ मौत में नहीं देता है, उसे ये मंजिल खुद से ही तय करना होता है। शायर यही बात बोल रहा है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब इस दुनिया से तुम जाओगे तो बस चली चलो जब तक तुम्हारे शरीर में जान है, तुम्हारे कल्ब में जब तक रूह है, तुम चली चलो दुनिया में अपना जिंदगी गुजारते चलो। मौत आएगी, चले जाओगे और सिर्फ तुम ही जाओगे, कोई राह फना में तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। ये शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक का लास्ट शार है, और इसमें उन्होंने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। इस हिसाब से ये जो है मक्ता का शार हो गया। जाते हवाएं शौक में है इस चमन से जौक, जाते हवाएं शौक में है इस चमन से जौक, अपनी बिला से बादे शबा अब कभी चले। शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं। अब इस दुनिया में भूकंप आए या बहार आए, सूरज उगे या ना उगे, चांद दिखे ना दिखे, अब इस दुनिया में कुछ भी होगा उससे हमें किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि अब हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। और यहाँ पर अब क्या होगा उससे हमें नहीं मतलब। जाते हवाएं शौक में है इस चमन से जौक, अपनी बिला से बादे सबा अब कभी चले। अब बाहर आए ना आए, सुबह हो ना हो, शाम हो ना हो, लेकिन हम इस दुनिया से अब जाने वाले हैं। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक ने मौत के बारे में इस गजल में बेहतरीन बताया है, और मौत की हकीकत को समझने का प्रयास इसमें उन्होंने कराया है कि किस तरह से हम मौत की हकीकत को समझ सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने इस गजल को पूरा लिखा है। खुदा हाफिज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।